अगर आप कभी अमरकंटक आते हैं, आप कबीर चौतरा जरूर आइएगा, क्योंकि ये जगह आपको देखने के बाद किसी आश्चर्य से कम नहीं लगेगा। किसी आश्चर्य से कम इसलिए नहीं लगेगा कि आप पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि वो जो सामने देख रहे हैं वो कबीर चौतरा है। यहीं पर कबीर साहब ने तपस्या की थी, यहीं पर उनको ज्ञान मिला था। और ये वो जगह है जो अमरकंटक के पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये जगह है। वहीं आपको दूसरी बात दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर चौबीसों घंटा आपको एक धारा यहाँ से निकलती रहती है, जल धारा, जिसको आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस जल धारा को आप देख लीजिए, ये जल धारा है। यहाँ से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए ये जल धारा जो है 24 घंटा जो है ये जल धारा निकलती है। आपको हम बताते हैं कि ये कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि इसको सामने से दिखाएं, क्योंकि ये जल धारा जो है ये 24 घंटा ये जल धारा निकलती रहती है। और पानी इसका अगर आप पानी पीते हैं तो आपको किसी मिनरल वाटर से ज़्यादा अच्छा शुद्ध पानी, क्योंकि ये पहाड़ियों से पानी 24 घंटा निकल कर आता है। तो निश्चित तौर पर ये जो जगह है काफ़ी अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। तो अब आपको और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर आप अगर आए तो आपको ये देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये जगह घूमने लायक है। और कभी भी अगर आप यहाँ आते हैं तो आइए, दिखाते हैं। वो सामने वो कुंड है, वहाँ पर सामने कुंड है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये साधारण सा आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन इसकी खासियत हम महाराज जी से पूछेंगे और जानेंगे। क्योंकि ये जूहिला का पेड़ बोलते हैं, जो नर्मदा जी की जो सहेली थी वो जूहिला थी, उनका ये पेड़ है। और इस औषधि, इससे एक प्रकार से ये औषधि है और इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो यहाँ की थोड़ा सा चमत्कारी चीज़ें बता दीजिए, और क्या है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयादास है जी। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, यहीं रहता हूँ जी। यहाँ का इतिहास ये है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब जो है बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। जी। तो उनके जो शिष्य थे, बांधवगढ़ का जो राजा था कबीर साहब के शिष्य थे, तो कबीर साहब उन्हीं को समाधि देने के लिए बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे। तो जहाँ आप लोग चबूतरा देखे हैं वहाँ पर कबीर साहब बैठ के सत्संग किया था साधु संतों से। तो चौतरा वही है ना? मैं आपको बताता हूँ, वो चौतरा वही है ना? हाँ, वही चबूतरा है। हाँ हाँ। और उन्हें कबीर साहब बैठ के सत्संग किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये उनका क्या कितना समय रहा होगा यहाँ पर उनका? अब यहाँ तो बताते हैं कि ज़्यादा समय नहीं रुके हैं, रास्ता चलते कुछ समय विश्राम किए हैं, उसके बाद कबीर साहब पूरी चले गए थे। आप ये बता रहे थे कि जो औषधि बता रहे हैं, ये औषधि की थोड़ी खासियत बताइए, क्या है? ये जो पेड़ है, नर्मदा माता की 2 सहेली थे। हाँ हाँ। तो एक सहेली का नाम था जूहिला और दूसरा का नाम था गुलबकौली। हाँ। तो नर्मदा जी जो है जब भगवान शिव का पूजा करती थी तो इसी का फूल वो भगवान शिव में चढ़ाती थी। हाँ हाँ। तो इसका फूल बहुत पूजा में काम आता है। हाँ। तो भगवान शंकर इसी का फूल जब नर्मदा जी माता चढ़ाती थी तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होती थी। तो इसीलिए इसका फूल का जो महत्व है बहुत महत्वपूर्ण है। तो नर्मदा जी बताते हैं कि उस काल यानी उस समय में कोई राजा था, जो राजा अंधा हो चुका था, उसका आँख नहीं दिख रहा था। तो राजा ने बहुत अपने आँखों का इलाज किया लेकिन उसका आँख ठीक नहीं हुआ। तो उनको बोला कि आप अमरकंटक जाइए और गुलबकौली का फूल का रस डालिए। तो राजा ने वैसे ही किया, फिर उसके आँख अच्छा हो गया, उसका आँख दिखने तो लगा। ये जो अभी भी जो ये आप बता रहे हैं औषधि की बात कर रहे हैं, क्या ये औषधि अभी भी बनाते हैं आप लोग? हाँ, इसका जो फूल निकलता है उसका फूल जुलाई अगस्त में आता है। तो इसके फूल को हम लोग एक डिब्बा में रखते हैं, फिर वो फूल को सुखाते हैं, फिर जैसे मटका के द्वारा से इसका अर्क होता है, जैसे शराब निकाला जाता है, वैसे इसका अर्क हम लोग यहाँ बनाते हैं और इस पेड़ को उसी के लिए हम लोग यहाँ लगाए हुए हैं। अच्छा, तो वो जो आँख की किस तरह की आँख की समस्या रहती है तो फायदा आता है? नहीं, आँखों में जैसे किसी का आँख में पानी बह रहा है, अगर आँख में जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है, जैसे किसी का मोतियाबिंद अगर चालू हो रहा है तो उसको चालू होते में डालिएगा तो उसको बढ़ने नहीं देता है, यानी आँख की रोशनी इससे अच्छा रहता है। और दूसरा आप कुछ बता रहे थे कि और कोई औषधि पे घुटनों के लिए आती है? हाँ, एक यहाँ जड़ी बूटी बहुत मिलता है, महाकाल तेल आता भी है जो जोड़ों की दर्द में काम आता है, लेकिन यहाँ इस स्थान को मैकाल पर्वत कहते हैं, तो यहाँ जड़ी बूटी बहुत मिलते ये हैं। पूरा जो एरिया है मैकाल पर्वत बोलते पूरा हैं। मैकाल पर्वत। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं से नर्मदा जी का उद्गम हुआ था। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियों का क्षेत्र देख रहे हैं, मैकाल पर्वत है। और ये श्रृंखला बहुत बड़ी है। ये यहाँ मतलब ये मध्य प्रदेश नहीं है, इसकी श्रृंखला जो है कई प्रदेशों में है, यहाँ से मध्य प्रदेश होते हुए
और आगे बहुत बड़ी श्रृंखला है ये, और नर्मदा जी का उद्गम यहीं से हुआ और नर्मदा जी यहाँ से निकलती है और उसके बाद वो गुजरात में जाके समंदर में समा जाती हैं। लेकिन यहाँ जो नर्मदा जी का जो हम रूप देखते हैं बहुत ही छोटा रूप है, उद्गम रूप है, लेकिन जब ये विकराल रूप जब इनका देखते हैं तो वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच काफ़ी बड़ा विकराल रूप दिखता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कबीर चौतरा की, जहाँ पर यहाँ पर जो जिस तरह से इसकी मान्यता है, कबीर जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने तपस्या की थी। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि और क्या खासियत है यहाँ की? अब यहाँ की खासियत ये है, जो ये कुंड बना हुआ है, ये कुंड बहुत पुराना कुंड है जी। तो इस कुंड में सुबह 8:45 में दूध धारा का दर्शन होता है। 8:45 प्रतिदिन? प्रतिदिन। जैसे कहाँ पर निकलती है दूध धारा? ये सामने जो चलिए आइए हम दूध धारा देखते हैं, वो कहाँ से निकलती है दूध धारा? यहीं से? हाँ, यही जमीन से निकलता है। अच्छा, जमीन से अपने आप पानी निकलने लगता है? जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, जी जी जी। ये जो कुंड बना हुआ है, जी, जी। ये नेचुरल कुंड है। ये आप कितने गर्मी में आप आइएगा, मई जून के महीना में आप आओगे तो भी आप इस कुंड में आपको जल इतना ही मिलेंगे। हाँ, अब यहाँ से पानी निकलता रहता है। हाँ, हाँ। तो इस कुंड में सुबह 8:45 में अगरबत्ती के धुएं जैसा दूध की धारा का दर्शन होता है। अच्छा, ये प्रतिदिन की बात है? प्रतिदिन। ये यहाँ ये देख सकते हैं कि दूध धारा की जो बात कर रहे हैं किसी आश्चर्य से कम नहीं है। प्रतिदिन समय पर आना मतलब हर दिन जो है ये कौतूहल का विषय है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ये अगर आप यहाँ आते हैं और जिस धारा की बात की जा रही है प्रतिदिन निकलता है। और पंडित जी इसका क्या और खासियत बता रहे हैं? अब यहाँ खासियत तो यही है कि जो अमरकंटक में दूध धारा बताते हैं, हाँ। वो यही दूध धारा है जो सुबह 8:45 से दर्शन होता है। और जिस समय इसका दूध धारा का दर्शन होता है उसी समय इस कुंड का पानी को लोग लेके जाते हैं तो बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए इसका जल बहुत उपयोगी भी होता है। अगर ये पानी अगर यूज करते हैं तो सांस के लिए, हाँ। सांस की तकलीफ दूर होती है। यानी शरीर के स्वास्थ्य पीने के लिए बहुत अच्छा काम आता है, ऐसा है। देखिए, मैं आपको कैमरामैन कहूँगा वहीं रहेंगे, मैं आपको पूरा कुंड का एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये कुंड आप देख सकते हैं, ये 2 खंड में है ये कुंड। और यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं एक साधारण सा आप देख रहे हैं, लेकिन पानी, इस पानी का चमत्कार है। इस पानी को लेकर कई जगहों पर इसकी मान्यता है और ये पानी कई रोगों में काम आता है। तो ये जो साधारण सा आपको कुंड दिख रहा है किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यह चमत्कार इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पर जहाँ पर हम हैं यहाँ पर दैवी शक्तियाँ हैं। कहते हैं ना कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो हमारे आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अगर आप कभी अमरकंटक आते हैं, अगर अमरकंटक कभी आए तो आप कबीर चौतरा ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर कबीर साहब का वो चौतरा है जहाँ पर उन्होंने बैठकर तपस्या की थी। इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि वाकई में इस धरती पर बहुत सारे ऐसे आश्चर्य छुपे हुए हैं जो मानव कल्याण के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। श्री प्रकाश तिवारी, कबीर चौतरा, अमरकंटक।